हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मुकेश सत्रावल रणथंभौर की धरती सवाई माधोपुर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस क्लास में, इस वीडियो में हम स्थानीय मान को समझेंगे कार्यपत्रक संख्या 11 और 12 के माध्यम से। पिछले क्लास में हमने कार्यपत्रक संख्या 9 और 10 सॉल्व किया था, उसमें हमने विस्तारित रूप समझा था। तो हम नेक्स्ट जो वर्कशीट है कार्यपत्रक का, उसमें विस्तारित रूप को भी समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है हमारा क्या, स्थानीय मान। तो हम इसको पहले वैसे ही समझ लेते हैं, स्थानीय मान क्या होता है। ठीक है, तो स्थानीय मान जैसे कि हमने पिछले वीडियो में लिखा था कि जैसे मान लो ये है क्या 46। तो 46 का विस्तारित रूप हमने क्या लिखा था, 4 के आगे एक अंक है तो 0, और 6 के आगे कुछ भी नहीं है तो सिर्फ 6। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं 5 1 3। तो यहाँ पर 5 के अंक आगे 2 अंक हैं तो 2 0, और 1 के आगे एक अंक है तो 1 0, और 3 के आगे कुछ भी नहीं है तो ये पूरा चीज है। ये पूरी चीज क्या है, इसका विस्तारित रूप हो गया है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, विस्तारित रूप। इसको क्या बोलते हैं, विस्तारित रूप। आपसे बोले कि भाई 46 का विस्तारित रूप लिखिए तो इस प्रकार लिखोगे। आपसे कहा जाए 513 का विस्तारित रूप लिखिए तो इस प्रकार आपको क्या है, विस्तारित रूप लिखना है। कहने का मतलब है अंक के आगे जितने भी अंक है, किसी भी दिए हुए अंक के आगे जितने भी अंक है उतनी आपको 0 लगाते चल जाना है और पूरी संख्या को इस प्रकार लिखना है। तो ये हो गया इसका क्या, विस्तारित रूप। तो ये हमने पिछली वीडियो में समझा था। अब जो हमारा क्या नाम है, ये स्थानीय मान है, इसका एक हिस्सा है बस और कुछ नहीं। भाई हमने जो विस्तारित रूप समझा था। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि भाई 46 में 6 का विस्तारित रूप क्या है, तो 46 में 6 का विस्तारित रूप 6 ही है। 46 में है 4 का विस्तारित रूप क्या है, सॉरी स्थानीय मान क्या है, तो ये हो गया क्या 40, इसका स्थानीय मान। स्थानीय मान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, ठीक है, मतलब प्लेस की जगह की क्या वैल्यू है। जैसे मान लो मैं हूं, मैं यदि स्कूल में पढ़ाने जाता हूं तो मैं वहां टीचर हूं। मैं घर आता हूं तो किसी के लिए मैं पापा हूं, हाँ, और किसी के लिए मैं भाई हूं, किसी के लिए मैं बेटा हूं। तो स्थान के अनुसार है वो है, उसके अनुसार उसकी जो वैल्यू हो जाती है उसको बोलते हैं क्या, प्लेस वैल्यू। तो ऐसा ही हमारे डिजिट के साथ में है। तो जैसे ये 4 यदि इधर होता तो सिर्फ 4 हो जाता, मान लो इधर ये 6 इधर होता तो ये क्या 60 हो जाता। तो इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। एक होती है, दूसरी होती है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू होती है वो क्या है, मतलब जिसका चेहरा जैसा है वो वैसा ही रहेगा। जैसे यहां पर आपसे पूछा जाए कि भाई 6 का फेस वैल्यू क्या है, तो 6 का फेस वैल्यू 6 ही रहेगा। 4 का फेस वैल्यू 4 ही रहेगा। 3 का फेस वैल्यू 3, 1 का फेस वैल्यू 1, और 5 का फेस वैल्यू 5 ही रहेगा। जैसे यहाँ पर है मुकेश जी सर आपको पढ़ा रहे हैं, यदि इनका फेस है सुंदर है तो वो सुंदर ही रहेगा, वो चाहे स्कूल में जाओ, चाहे घर रहो, चाहे रास्ते में, चाहे बस पे, चाहे मोटरसाइकिल पे। और यदि ये बिल्कुल काला है तो वो स्कूल में भी काला रहेगा, घर पे भी काला ही रहेगा, सब कुछ वो रहेगा। कहने का मतलब है किसी भी डिजिट की जो फेस वैल्यू है वो हमेशा सेम रहती है, चाहे कितनी ही बड़ी संख्या में। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूं 1 2 8 और 7 और 6, और हमने इधर और 0 और लिख देते हैं। इतनी बड़ी संख्या में यदि आपसे पूछा जाए इस एक की फेस वैल्यू क्या है, तो इस एक की फेस वैल्यू सिर्फ एक ही है। बात आ गई समझ में। लेकिन यहां पर आपसे पूछा जाए कि इस एक का जो स्थानीय मान है, स्थान के अनुसार जो मान है वो क्या है, तो स्थान के अनुसार मान क्या होगा, 1 2 3 4 5 अंक है तो इसके आगे आपको क्या लगानी पड़ेगी, 5 0 लगानी पड़ेगी। तो ये इट मीन्स यहां पर इस एक की जो फेस वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 1 लाख। तो ऐसे ये यहाँ एक की फेस वैल्यू 1 लाख हो जाएगी। यदि आपसे पूछा जाए प्लेस वैल्यू, या आपसे पूछा जाए इतनी बड़ी संख्या में 8 का जो स्थानीय मान क्या है, तो आपको बच्चों कुछ नहीं करना है। 8 ऐसे कैसे लिखना है, पीछे 3 अंक है तो 3 0 ठोक देनी है और ये हो गया इसका 8 का स्थानीय मान। यदि आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर 2 का स्थानीय मान क्या है, तो बच्चों कुछ नहीं करना है, मैं 2 को इधर लिख देता हूं तो है ना। तो 2 के बाद में कितने अंक हैं, 1 2 3 4, तो आपको 4 0 यहाँ ठोक देनी है। तो ये हो गया इसका 2 का स्थानीय मान मीन्स प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 का स्थानीय मान 20,000 हो गए।
तो मैं समझता हूं आपके स्थानीय मान की कंसेप्ट है वो क्लियर हो गई होगी। आप बगैर मेरी हेल्प के इस वीडियो को देखे आप आराम से कर सकते हैं। आप करिए इसको, है ना। और फिर बाद में कोई गलती होती है कि नहीं होती, इसको आप है वो चेक कर सकते हैं, जैसे मैं आगे अब आपको सॉल्व करवा रहा हूं। ठीक है, तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू समझ गए। फेस तो भाई जिसका जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा, और आदमी की वैल्यू है जो जिस स्थान पे है वो जो उस स्थान के अनुसार वैल्यू हो गई। जैसे आप अमीर लोगों के बीच में बैठेंगे तो लोग आपको अमीर समझेंगे, और यदि आप गरीब लोगों के बीच में बैठेंगे तो आपको लोग गरीब समझेंगे। यदि आप दारू पीने वाले लोगों को पास उठेंगे बैठेंगे ज्यादा तो आपको सोचेंगे यही इनका जैसा ही है। तो ये कहने का मतलब है अंक का हमारा जो स्थान है वो जहां पर है वैसे माना जाएगा। अब फटाफट से हम मिलाते हैं। ठीक है, तो 46 है, 46 का मतलब ये क्या है, चार क्या दहाई और 6 इकाई। तो यहाँ पर देखो 6 इकाई दे रखा है, 4 दहाई दे रखा है, तो हम ऐसे कैसे मिला देंगे। आगे देखते हैं यहाँ पर 8 दहाई 3 इकाई, तो 8 दहाई 3 इकाई। तो इस प्रकार है 8 दहाई 3 इकाई को हम इधर मिला देंगे, और 8 दहाई और ये 3 इकाई मतलब ये आ गया। ठीक है, इस प्रकार इसको हम मैच कर देंगे। आगे देखते हैं, ये है 64, मतलब 6 दहाई 4 इकाई। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6 दहाई और 4 इकाई, 6 दहाई और 4 इकाई। इस प्रकार हम यहाँ इसको मिला देंगे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ये है 7 दहाई 9 इकाई। तो नीचे आप देखेंगे तो 7, सॉरी, है ना, ये थोड़ा सा लाइन गलत खींच गई, है ना। अब आगे देखिए 7 दहाई, यहाँ इन्होंने घुमा दिया, 7 दहाई पीछे लिख दिया, तो हमारा ये हो गया 7 दहाई और 9 इकाई, 7 दहाई और 9 इकाई। तो 7 दहाई 9 इकाई इसको हम मिला देंगे यहाँ पर, ये 7 दहाई 9 इकाई। ऐसे ही देखिए 86 यहाँ दे रखा है, तो 8 दहाई 6 इकाई। ठीक है, तो इंग्लिश में बोले तो 8 10s एंड 6 1s। तो यहाँ पर देखें तो 8 दहाई कहाँ लिख रखा है भाई, 8 दहाई यहाँ लिख रखा है, और 6 इकाई लिख रखा है। तो बच्चों इसको आराम से आप इसको यहाँ से एरो खींचिए, तो यहाँ 8 और 6 होना चाहिए, एट मीन्स 80 और 6 है, इसको आप मैच कर दीजिए। आगे देखते हैं क्या है आगे, यहाँ दे रखा है क्या, 9 दहाई और 5 इकाई। तो 9 दहाई और 5 इकाई कहाँ दे रखा है, आप ऊपर चलिए, 9 दहाई 5 इकाई कहीं दे रखा है क्या, है ना। तो यहाँ डायरेक्ट नहीं दे रखा है, आप 9 दहाई और 5 इकाई ढूंढिए, इसमें थोड़ा मुझे ये ऊपर ही ऊपर रहा है ना। तो यहाँ से आप चलिए ऊपर ही ऊपर, ये तो 5 तो इकाई रहा और ये 9 दहाई रहा, मतलब है आपको 95। तो आप इसको मैं थोड़ा इधर निकाल लेता हूं ताकि आपके समझ में आ जाए। तो इस प्रकार आपको ये मिला देना है, आप डायरेक्ट भी मिला सकते थे। यह है 5 दहाई 7 इकाई, है ना। तो 5 दहाई और 7 इकाई ये रहा, 7 तो इकाई और 5 दहाई, तो इट मीन्स आपको ये 57 मिलाने हैं, तो ये 57 है, आप यहाँ जाके इसको मिला दीजिए। और लास्ट बचा हमारा 3 दहाई और 5 इकाई, तो ये 3 दहाई रही और ये 5 इकाई रही, तो 3 दहाई 5 इकाई, तो इस प्रकार बच्चों मिला देंगे। तो मैं समझता हूं आपके ये हैं समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर किस तरीके से क्यों कैसे मिलाया गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम स्थानीय मान में। क्या है स्थानीय मान में, दी गई संख्याओं का स्थानीय मान लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं समझता हूँ इसको बिल्कुल आसानी से कर दोगे आप। तो देखिए 98 के अंक में 9 का स्थानीय मान, तो 9 के बाद में 1 अंक है तो 1 0। 70 में 7 का स्थानीय मान, तो ये 7 और 0 है, थोड़ा ये लाइट हो गया है, इसको मैं डार्क कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यह दे रखा है 43 में 4 का में अंक 4 का स्थानीय मान, तो 4 के बाद 1 अंक है तो 4 0। 6 के बाद में तो 6 का स्थानीय मान 6 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर 6 इकाई अंक की जगह ही है और कुछ नहीं है। ठीक है,
आगे देखते हैं 67 में 6 का स्थानीय मान, तो 6 के बाद में एक जीरो है, एक अंक है तो एक जीरो आ जाएगा। यहाँ पर 9 के बाद कुछ नहीं है तो 9 ऐसे कैसे लिख देंगे। 3 के बाद में कुछ नहीं है तो 3 ऐसे कैसे लिख देंगे। 8 के बाद में कुछ नहीं है तो हम 8 ऐसे कैसे लिख देंगे। और 5 के बाद में एक अंक है तो 5 के बाद हमें ये जीरो लगा देंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपके स्थानीय मान की कंसेप्ट है वो क्लियर हो गई होगी। यदि नहीं समझ में आया तो स्टार्टिंग की जो मैंने सिखाया उसको दोबारा रिप्ले करके आप देखिए। आते हैं हम वर्षे नंबर 20 की तरफ, कार्यपत्रक संख्या 12 की तरफ। तो यहाँ पर कुछ नहीं, 3 दाई 6 इकाई लिखना है। तो 3 दाई और 6 इकाई और 36 हो गया। ऐसे 4 दाई, तो यहाँ हम लिख देंगे 4 दाई, दाई का मतलब 10, तो ये 40 हो गए। और 9 इकाई मतलब 9 एक एक, तो ये 9 हो गए। तो इस प्रकार ये हम यहाँ लिख देंगे क्या, 49। आगे देखेंगे 7 दाई मतलब 10 10 7 बार, तो 70 हो गए। और 2 हम यहाँ लिख देंगे, तो इस प्रकार ये हो जाएंगे बच्चों क्या, 72। ठीक है, अपनी वर्कशीट आप साथ के साथ अब मैं समझता हूँ कई बच्चे हैं क्लास में मुझे देख रहे हैं, तो आप अपनी वर्कशीट साथ में सोल्व करते चलिए। 6 दाई है तो 6 दाई मतलब 10 10 10 10 10 10 ऐसे 6 बार, तो ये हो गए क्या, 60। और फिर हो गए 5, तो इस प्रकार हो गए ये क्या, 65। 8 दाई मतलब 8 8 8 8 8 8 8 8, ऐसा नहीं है, हाँ गलती मत कर देना, मतलब 10 10 10 10 10 10 10 10 8 बार है, तो ये हो गए 80। और फिर है 4, तो 80 और 4 कितने हो गए, 84। ऐसे 9 दाई है मतलब 10 10 10 10 9 बार है तो 90 हो गए। और ये हो गया 7, तो इस प्रकार हो गया क्या, 97 97। अब देखते हैं हमारा स्थानीय मान। तो स्थानीय मान पूछा है तो मैं समझता हूँ स्थानीय मान आप फटाफट से कर देंगे, क्योंकि अब मुझे बताने का कुछ रहा ही नहीं है। 5 का स्थानीय मान 5 आएगा, क्योंकि 5 के बाद में कोई अंक नहीं है। यहाँ पर देखो 3 का स्थानीय मान 3 जीरो आएगा, क्योंकि 3 के बाद एक अंक है तो एक जीरो हम लगा देंगे। यहाँ पर देखेंगे आप 4 8 मतलब 48 में है। 48 में क्या है आपका, 4 का स्थानीय मान क्या है, 4 के बाद में एक अंक है तो 4 जीरो। 8 के बाद कोई अंक नहीं है तो 8, 1 के बाद कोई अंक नहीं है तो 1। और यहाँ पर 2 के बाद कोई अंक नहीं है तो 2। 8 के बाद कोई अंक नहीं है तो 8। 8 के बाद एक अंक है तो 1 जीरो। 9 के बाद में एक अंक है तो 1 जीरो। और 6 के बाद में कोई अंक नहीं है तो सिर्फ 6। तो इस प्रकार आपके यहाँ स्थानीय मान आप, मैं समझता हूँ बिल्कुल समझ गए होंगे लिखना। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, विस्तारित रूप है उसकी संख्या हमें लिखनी है। तो यहाँ पर 20 और 9, तो ये हो जाएगा क्या, 29 मतलब 29। 30 और 7 तो हो जाएगा 37। यहाँ पर है 40 और 9, तो 40 और 9 तो 49 हो जाएगा। और 50 और 2, तो यहाँ पर 50 और 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 52। 50 और 8 है तो ये हो जाएगा 58। 40 और 3 है तो 43। 20 और 4 24। 60 और 8 68। 70 और 1 71। और 50 और 4 कितना हो गया, 54। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा क्या, 20 और 9 है तो 29 है, 37 49 52 और 58 43 यहाँ लिख देंगे, 24 यहाँ लिख देंगे, 68 हम यहाँ लिख देंगे, 71 यहाँ लिख देंगे और 54 यहाँ लिख देंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी मेरी दोनों वर्कशीट है, मैं समझता हूँ समझ में आ गई होंगी। अगले वीडियो में आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई करिए। और अपने इन वीडियोस को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और आपके सामने जो लिंक्स दिखाई दे रही है उसको ओपन करके नए वीडियो देख सकते हैं।